नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। मेथी का सीजन आ गया है, मेथी बाजार में आने लगी है। तो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी गेहूं के आटे से और मेथी से बहुत ही खस्ता मटरी की रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती है। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेथी की मछली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम मेथी ले ली है और इसके हमने डंठल हटा दिए हैं और इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं। इस प्रकार से मेथी को अच्छे से पोंछ लेते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो इसे धूप में थोड़ी देर सूखने देते हैं, जिससे इसका मॉइस्चर हट जाए। तो इस प्रकार हमें सारी मेथी का मॉइस्चर हटा देना है। तो इस प्रकार से सारी मेथी का मॉइस्चर हट गया है और ये हल्की सूख गई है। अब हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना बारीक इसे काट लेना है। सारी मेथी को हमने बारीक बारीक काट लिया है। सारे पत्ते को बारीक काटने के बाद अब इसे हम रख देंगे एक प्लेट में और इसे पंखे के नीचे सूखने देना है, जिससे इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर बचा है वो हट जाए। अब हम क्या करेंगे, गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप जिस ऑयल का यूज करते हैं वो ले लें। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं मेथी, जिसे हमने इस प्रकार से बारीक बारीक काट लिया था। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जिससे हमारे मेथी का सारा मॉइस्चर हट जाएगा और इसमें जो कड़वाहट रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसे हमें फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट बाद हम देखेंगे मेथी हमारी अच्छे से ड्राई होने लगी है। इसका मतलब ये अच्छे से भुन गई है और इसकी कड़वाहट भी हट गई है। तो अब हम गैस को ऑफ करते हैं और इसे रखते हैं साइड में और ठंडा होने देते हैं। अब हम एक बर्तन में डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा और साथ में ही डालेंगे आधे कप के करीब सूजी। आप चाहे तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सूजी का यूज इसलिए किया है कि इससे हमारी मछली खस्ता बनकर तैयार होंगी। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से मसाले, जिसमें हमने डाली है आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच अजवाइन। इस प्रकार से क्रश करके हम डाल देते हैं इसमें, और थोड़ी सी हींग। अजवाइन और हींग डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो मोम के लिए घी का यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। इस प्रकार से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आटे मुट्ठी में बनने लगा है। इसका मतलब मोम एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आटे को हमें अच्छे से हाथों से मसल कर गूंद लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डालना तो भूल ही गए। अब इसमें हम डाल देते हैं मेथी। मेथी हमें डालना है जब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, तब इसमें डाल देनी है। अब हम आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेथी हमें सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद डालनी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी लेट डाली है। आटे को हमें इस प्रकार से टाइट हाथों से इस प्रकार से गूंद लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी डाली है तो सूजी हमारी अच्छे से फूलेगी। इस वजह से हमें आटे को थोड़ी टाइटली हाथों से गूंदना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो आटे को हमें इस प्रकार से गूंद लेना है। तो आटा हमारा गूंद गया है। आटे को हमें ढककर 15 मिनट के लिए रख देना है। जो इसमें सूजी है वो हल्की सी फूलेगी। 15 मिनट हमारे हो गए हैं। ढक्कन हम हटा देते हैं और आटे को फिर से हाथों से गूंद लेते हैं, जिससे हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हमें आटे को फिर से टाइटली हाथों से गूंद लेना है। जितना हम टाइटली हाथों से आटे को गूंदेंगे उतनी ही क्रिस्पी हमारी मछली बनकर तैयार होंगी। तो इस प्रकार से हमारा आटा गूंद गया है। अब इसे हम छोटी छोटी लोई में डिवाइड कर देते हैं। प्रकार से हमें इसकी छोटी छोटी लोई बनानी है।
इसे बेलने के लिए हमें इस प्रकार से इसके पेड़े बना लेने हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी बड़ी ही लोई लेनी है। पेड़ा बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम इस प्रकार से सूखा आटा डस्ट कर देते हैं और इसे बेल लेते हैं। इसे हमें थोड़ा पतला ही बेलना है। इस प्रकार से इसे गोल गोल बेल लेना है। इसे हम थोड़ा पतला बेलेंगे तो हमारी मछली की जो प्लेयर है वो खुल कर आएंगी। तो इस प्रकार से इसे हमने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आपके पास घी ना हो तो आप यहाँ पर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इसके चारों तरफ हमें इस प्रकार से घी को फैला देना है। घी लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम इस प्रकार से सूखा आटा डस्ट कर देंगे। सूखा आटा डस्ट करने के बाद अब इसे हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर फिर से हमें घी लगा देना है और घी को इस प्रकार से ग्रीस कर लेना है और इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर देना है। डस्ट करने के बाद अब इस प्रकार से हम किनारों से भी इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब ये अच्छे से बंद हो गया है। अब इसे हम इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा चौकोर पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम इस प्रकार से आटा डस्ट कर देते हैं। तो दोनों तरफ हमें इस प्रकार से सूखा आटा लगा लेना है और इसे अब हमें बेल लेना है। तो इसे हमें इस प्रकार से चौकोर शेप में बेलना है। हमने यहाँ पर इसे चौकोर शेप में बेल लिया है। अब लगा देते हैं हम इसके ऊपर फिर से बटर। अब लगा देते हैं हम इसके ऊपर घी। घी लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम इस प्रकार से सूखा आटा डस्ट कर देते हैं। मछली हमें यहाँ पर थोड़ी लेयर वाली बनानी है, इसलिए हमें इसे 2 बार फोल्ड करना है। तो अब इसे हम फिर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद घी को लगा देंगे। इस प्रकार से इसके ऊपर हमें घी लगा लेना है और फिर से हमें इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेना है। सूखा आटा लगाने के बाद अब इसे हमें फिर से फोल्ड कर देना है और इसे बंद कर देना है और इस प्रकार से प्रेस कर लेना है और इसे लंबा लंबा बेल लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस प्रकार से लंबा लंबा इसे बेल लेना है। हल्का सा प्रेस करके हमने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद इसे बीच से कट कर देते हैं। अब इसे हमें जितना कट करना है उतना इसे काट लेना है। इस प्रकार से इसकी हमने छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार हमें इसके टुकड़े कर देने हैं और जो हमारे जो साइड के कॉर्नर है इसे हम हटा देते हैं। मैं इसे वीडियो के लिए बना रही हूँ इसलिए इसे हटा रही हूँ। आप घर के लिए बना रहे हैं तो इसे फ्राई कर लें। तो हमने इन्हें कट कर लिया है। जितनी आपको यहाँ पर मछली फ्राई करनी है उतनी आप मछली बेल लें। बाकी के आटे को आप ढककर रख दें। तो हमने फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दी है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का मीडियम गर्म करना है। तो मीडियम गर्म हमारा ऑयल हो गया है। अब इसमें हम मछली डाल देते हैं। इतनी एक बार में मछली हमारी आ जाए उतनी हमें इसमें फ्राई कर लेना है। गैस को हमें मीडियम हाई पर रखना है, गैस को हमें लो टू मीडियम पर रखना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस को हमें हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो हमारी मछली अच्छे से पकेंगी नहीं और ये अच्छे से खस्ता नहीं होगी। तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसे हमें 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हो गया है। अब इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट और फ्राई कर लेंगे, तभी हमारी मछली एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो गैस को हम कर लेते हैं हाई टू मीडियम और इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। मछली को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और मछली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमारी क्रिस्पी सी मछली बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकती हैं ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो इस मछली की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।